वो है कर्नाटका बुलडोजर्स। और जैसे आपने कहा, जो टॉप ऑर्डर है वो काफी सक्षम है, उनमें काबिलियत है, क्षमता है, और यही कारण है कि वो पहले ही वो जो सफर है सेमीफाइनल का तय कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके 5 अंक है, अच्छी क्रिकेट खेली है। फिलहाल पहली गेंद इस पारी की स्ट्राइक पे है बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप, उनका साथ देने के लिए आए हैं राहुल, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है। बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब हट गए हैं तो अब खेल शुरू हो पाएगा। रघु गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। रघु और नंद किशोर, मैं हमेशा कहते आया हूं, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की साझेदारी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि दोनों एंड से अगर टाइट बॉलिंग हो तो रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक ना एक एंड से विकेट निकलने शुरू हो जाते हैं। कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप, ध्रुव शर्मा दाहिनी तरफ, सुधीर बीच में, और बाईं तरफ बैठे हैं राजीव, जो सीसीएल के बाकी सीजन्स में खूब रन बना चुके हैं। राहुल या 63 रन बनाए हैं। औसत की बात करें 21 की, स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया है। हालांकि अभी तक अर्धशतक इस टूर्नामेंट में बनाया नहीं, इस संस्करण में 36 उनका सर्वाधिक स्कोर है बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे वापस आते हुए, तो देखना होगा किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। पर सब जैसे आपने बहुत सही कहा चारू, कि अगर इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं फिर आपका पहुंचना सेमीफाइनल में सही नहीं, क्योंकि अब एक अच्छा स्कोर बनाया है, बल्लेबाजों ने कुशन दिया है। तो अब जो करना है गेंदबाजों को और फील्डर्स को। अच्छी गेंद, खूब सम्मान देते हुए राहुल। राहुल एक बडिंग यंग एक्टर हैं कर्नाटका सिनेमा में, कन्नड़ा सिनेमा में, और उनके घुटने पर शायद बहुत जोरदार चोट पिछले सीजन में लगी थी। उनका इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एसीएल जो घुटने का होता है वो टूट गया था, तो उसको अब धीरे धीरे रिपेयर कर रहे हैं और आमतौर से वो रनर लेते हैं। आज भी उन्होंने रनर लिया है। अच्छी गेंद, लेकिन जो प्रहार था सीधा मिड ऑन पर गया। यही करना होगा कि शुरू में आसानी से रन ना दें, थोड़ा सा दबाव में डालें बल्लेबाजों को, कहीं ना कहीं रन अर्न करने दें। यह फील्ड सेटिंग फाइन लेग सर्किल के अंदर रघु के लिए। एक खिलाड़ी अब स्क्वायर लेग पे भी एक स्लिप भी ली हुई है, तो तलाश है विकेट्स की। इस बार कट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट, खिलाड़ी टीम में तैनात, मात्र 1 रन मिलेगा। आप कभी भी अब इतना बड़ा स्कोर बना के कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, ये नहीं सोच सकते कि मुकाबला जीत गए हैं। वाइड भी शायद हो सकती थी, लेकिन राहुल ने ठीक शॉट लगाया, अपना दाहिना कदम बाहर निकाल के अच्छी पोजीशन में आए। किच्चा कप्तान काफी निराश होंगे आज कि उनके गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए। आखिरी ओवर में 2 विकेट और 3 विकेट जो गिरे तेलुगु वॉरियर्स के, उनमें से 2 रन आउट। पर आज चारू ये जरूर कहना होगा, मजा आ गया बल्लेबाजी का। मतलब ऐसी बल्लेबाजी बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है, खासकर अखिल द्वारा। इस बार आ गया है, हवा में खेला है, गेंद ऊपर जाती है और सीधा हाथ में, यहां पे झटका लगता हुआ। सचिन जोशी थे फील्डर, कोई भी गलती नहीं की, और ये बड़ा धक्का कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए है। देखिए वहां पे प्रतिक्रिया पूरी टीम की, खासकर कप्तान वेंकटेश की। जानते हैं कितनी बड़ी है विकेट है। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप, हाँ जी, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन हाथ उनका फिसला और बल्ले के बीच में नहीं आई। बहुत ही जल्दी स्ट्रोक खेलना चाहते थे सुमन, थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन देते हुए, लेकिन प्रदीप 1 पर वापस पवेलियन लौट रहे हैं और कर्नाटका बुलडोजर्स 2 रन बनाकर 1 विकेट।
पहले ओवर में पहला झटका लगता हुआ कर्नाटक बुलडोजर्स को। नए बल्लेबाज 3 नंबर पे ध्रुव। 3 मुकाबलों में अभी तक 101 रन बनाए हैं। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 2 पे 1। What an over, 2 runs, 1 wicket. Superstar. था अब बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन अब भी अजय मैं कहना चाहूंगा कि नामुमकिन नहीं है। पर चारू, जैसे आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो मोमेंटम है, कोई भी टीम खोना नहीं चाहती, खासकर इस फॉर्मेट में। जी हां, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, पहले ही प्रवेश कर लिया है सेमीफाइनल में, पर आप कोई भी मुकाबला हारना नहीं चाहते। और मुझे भी लग रहा है कि अब ये जो कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम जो अभी हमने देखा है, ना केवल इस संस्करण में, पहले भी ये टीम है जो संघर्ष करती है, लड़ती है, और अभी भी अब जरूर कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, खासकर बल्ले के साथ। हालांकि टारगेट इतना आसान नहीं। और हेलो कैमरा, क्या बात है। फतेह मैदान, लाल बहादुर स्टेडियम, हैदराबाद के बिल्कुल बीचों बीच, आसपास लंबी लंबी मीनारें, और बहुत ही जबरदस्त एरियल व्यू देखने को मिला है। जैसे आपने कहा, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम। हालांकि अब अंदर नहीं दिख रहा कि कितने लोग बैठे हैं, खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, और ऊपर से नजारा नजर आया, दृश्य नजर आया। और ये देखिए शहर का, हैदराबाद शहर का, क्या बात है। हैदराबाद, माय हैदराबाद, ब्यूटीफुल ओल्ड सिटी, क्वीन ट्रेडिशंस। बहुत साल मैंने काटे हैदराबाद सिकंदराबाद में। फुल टॉस डाउन लेग, एटलीस्ट ऑफ वेरी फुल लेंथ, लेकिन ध्रुव फायदा नहीं उठा पाए। चारों, एक तरह से आपने पूरे भारत का सफर कर लिया है। हैदराबाद की बात की, अभी आप बेंगलुरु में रहते हैं, दिल्ली में आप पढ़े हैं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा वहीं पे आप भी पढ़े, तो आप तो मतलब हर जगह के बारे में जानते हैं। जी हाँ, भाग्यशाली रहा मैं, और कलकत्ते में काम किया, मुंबई में। बहुत बढ़िया देश है हमारा। कोई शहर बचा है? मुझे लगता है अंडमान निकोबार नहीं गए शायद आप। वहां भी स्कूबा डाइविंग करने जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप गया हूं मैं। एक बहुत बढ़िया विंड सर्फिंग एक्सपीडिशन हमने करवाई थी 1988 में शायद, तो कोची से लक्षद्वीप विंड सर्फिंग, वो भी दिन थे। चार्मी बहुत खुश, और क्यों नहीं, तेलुगु वॉरियर्स ने 190 रन बनाए आज। क्या बैटिंग कार्ड है उनका। हवा में गेंद, मिड ऑन, उसके नीचे आते हुए और मिस्ड, ड्रॉप्ड। यकीन नहीं मुझे, आज ऐसे 2-4 स्कायर्स पहले भी ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन इतना वक्त था, इतना समय था उनके पास, और आसानी से ले लेना चाहिए था। ये आसान मौका था, क्योंकि अब टाइमिंग सही बैठा नहीं। ध्रुव का उठा के खेलने का प्रयास किया था, काफी ऊपर हालांकि गेंद गई थी, काफी ऊंची, काफी वक्त मिला था, और ये मौका गवा दिया। जीवन दान मिलता हुआ ये एक बड़ी विकेट होती, क्योंकि हम जानते हैं ध्रुव बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। निराश नजर आते हुए वहां पे रतन। नंद किशोर जिन्होंने कैच छोड़ा, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, और रघु के साथ अच्छी उनकी पेयरिंग गेंदबाजी में। अभी तो स्माइल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लक्ष्य होता 120-25 तो इतने खुश ना होते। एक बार फिर ड्रिफ्टिंग डाउन लेग रत्ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य किया है। कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया तेलुगु वॉरियर्स के लिए। अब बारी है गेंदबाजों की। आप हमें लाइक कर सकते हैं फेसबुक में भी, और उसके लिए लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/ccl पे। ध्रुव की जो काबिलियत है उसके हिसाब से फिलहाल नहीं खेल पा रहे, लेकिन अभी भी आए हैं। 2 ओवर समाप्त, 1 विकेट पर 8 कर्नाटक बुलडोजर्स।
Welcome back once again to Go on Ecofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. 8-for-1 at the moment. Karnataka Bulldozer is going to be Raghu. Start of the proceedings here. अब दूसरा ओवर लेके आते हुए रघु. अच्छा कलाइयों के साथ मोड़ा, फाइन लेग अंदर थे और चौका. रघु ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 1 विकेट लिया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद ड्रिफ्टिंग डाउन लेग और बहुत ही उसे आराम से कलाइयों के साथ मोड़ा. ये और ये पहला चौका कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए है. रघु जानते हैं खराब लाइन है, पर सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज राहुल फाइन लेग सर्किल के अंदर तो अब वो लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ गेंदबाज की जो गति थी उसका इस्तेमाल किया और अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया. कवर स्वीपर मौजूद. ये सतह इतनी अच्छी है चारू की मजा आ रहा है बल्लेबाजों को. सारा एक्शन आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं youtube.com/ccl. और आज एक्शन पैक्ड एक मुकाबला रहा है, खासकर ये वाला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला नजर आता हुआ. अजय मुझे ये देखना है, जैसे कि विशी और सुदीप को भी देखना होगा कि ध्रुव का आज फॉर्म क्या है. पिछले ओवर में कुछ दाग नहीं पाए और ये भी एज और स्लिप के हाथों तक गेंद गई थी. ध्रुव दो लेना चाहते हैं, लेकिन पिछले ओवर में एक मौका, इस ओवर में पहली गेंद जो उन्होंने फेस की उस पर मौका. लगता है कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई कल रात. हालांकि इतना आसान रहता नहीं. स्लिप में एक हाथ से गए थे, तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी, स्लैश किया था, रिएक्ट जरूर किया था, पर जो पिछला मुकाबला था जो मिड ऑन में कैच छोड़ा था वो ज्यादा आसान, ये इतने आसान रहते नहीं. पर ये जो मौके मिल रहे हैं, जो हाफ चांसेस मिल रहे हैं, इनको बुनाना बहुत जरूरी, अन्यथा दबाव में नजर आएंगे जब एक साझेदारी पनपेगी यहाँ पे कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए. राहुल के बल्ले का अंदरूनी किनारा थोड़े से भाग्यशाली रहे. सुमन रंगनाथ कुछ चिंतित. आप ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो कीजिए @CCL. एक चिंतित और दूसरी काफी खुश. भाई जिस तरह का बैटिंग कार्ड तेलुगु वॉरियर्स ने आज दिखाया है, अगर किसी ने लाल पहना हो तो खुशी खुशी. यहाँ पर ये भी कहना होगा, ये मजा है CCL का. उतार चढ़ाव तो होते ही है इस खेल में. निश्चित रूप से जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं अलग अलग टीमों के साथ, ये भी थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं. सुदीप, जब भी एक बड़ा स्कोर आप चेज कर रहे हैं, इतना आसान रहता नहीं. बैकफुट पे गए, गैप में खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग. 4 रन मिलते हुए अंतिम गेंद पे 19 पे. 3 overs, 19-for-1. तीन ओवर के बाद अगर तुलना करें तो दोनों टीम बराबर, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स बहुत आगे निकल गए. 190 बनाए उन्होंने अपने 20 ओवर में, और कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए काफी नहीं, बेहद मुश्किल काम आज मैच जीतना. गोवा निकोफिक CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक का आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम से. और आपको याद दिला दें कि हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडियाज नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM. सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ. राहुल सामना कर रहे हैं रत्नाका, जिन्होंने पहले ओवर में 5 रन दिए. हालांकि इस दफा लाभ नहीं उठा पाए, बैकफुट पे जरूर गए थे, गैप भेजने में सफल नहीं रहे राहुल. अभी तक इस पारी में एक बढ़िया चौका लगाया था बैकफुट पे, कहीं ना कहीं अच्छी लय में नजर आ रहे हैं.
तेलुगु वॉरियर्स के समर्थक आज काफी तादाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। अगर राहुल थोड़ा मुड़ के देखें तो उनको दिखेगा कि नंद किशोर हैं, बड़े फाइन हैं थर्ड मैन पर, और जो बैकवर्ड पॉइंट है काफी स्क्वायर, और बीच में जो गैप है, अगर कोई बॉलर कुछ गति से गेंदबाजी कर रहा हो तो वहां पे चौका मिलना है, कम से कम 2 रन मिलना आसान है। तो अगर जोर से मारने की कोशिश ना करें, पीछे मुड़ के देखो तो राहुल, बहुत बड़ा गैप है। Just play a little gentle cut, you'll get lots of runs. ये बढ़िया शॉट, जैसे देखा कि गेंद शॉट ऑफ लेंथ है, बैकफुट पे गए और उसको सही नसीहत देते हुए यहाँ पे राहुल पूरी ताकत झोंक दी। बैकफुट का खासा प्रयोग, कहीं ना कहीं अब अच्छी स्ट्रोक कहना होगा, जिसका निष्पादन किया राहुल ने। गेंद अच्छी नहीं थी और इस बार लकीली राहुल ने गैप ढूंढ लिया। कवर्स में गैप हमेशा रहता है और अच्छा करारा शॉट, लेकिन वो गैप कम 20 गज का होगा। जो बैकवर्ड पॉइंट और फाइन थर्ड मैन में गैप है वो 40 गज का है। जी हाँ, शायद ये जो चीजें हैं इसको भांपना बल्लेबाज के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा चतुराई दिखानी होगी और बहुत जरूरी है चारों की, क्योंकि आप एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। पावर प्ले जो पहले 6 ओवर है उसका लाभ उठाएं। इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, अपील करते हुए गेंदबाज, पर एम्पायर अटल। यहां पे रिव्यू लिया है तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने, उनको लग रहा है, विश्वास है यहां पे उनको सफलता मिल सकती है। नहीं, राहुल ने अजीब सा शॉट खेला, बैकफुट पर गए बिल्कुल फुल लेंथ की गेंद पर, और अगर कुछ उन्हें बचा सकता है तो सिर्फ यही कि लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही हो। अब इस एंगल से अब लेग स्टंप के बाहर बहुत मुश्किल रहता है। मुझे लगता है कि अच्छा रिव्यू है तेलुगु वॉरियर्स के लिए, दिलचस्प रहेगा कि गेंद कहां पे पिच हुई है और क्या लेग स्टंप को मिस कर रही थी या नहीं। अब ये साइड एंगल है, स्क्वायर एंगल है, गेंद पिछले पांव पे लगी है, पर फ्रंट एंगल बताएगा कि क्या गेंद हिट करी थी स्टंप्स को। हाँ जी, शायद और ज्यादा एंगल हमारे पास ना हो, लेकिन अगर और बारीकी से हम नहीं देख सकते हैं तो जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है उसी के तहत चलना पड़ेगा, और राहुल शायद इस वजह से बच जाएंगे। मुझे लगता है कि वो ज्यादा क्रॉस नहीं आए थे, तो पहले फ्रंट पैड पर भी हल्की सी लगकर बैक पैड पर लगी थी, और अंपायर ने, हालांकि गेंद फुल थी, अगर उन्हें ऐसा लगा कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है तो फिर उनका जो निर्णय है वो रहेगा। अंपायर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, अब उनको लगा कि गेंद स्टंप्स को मिस नहीं कर रही थी, इसलिए अटल रहे। और जी हाँ, नॉट आउट का इशारा, तो कहीं ना कहीं जो ऑन फील्ड डिसीजन है उसको बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर भी। तो एक रिव्यू या रेफरल खो चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स। देखना है कि जो एक बचा हुआ है वो कब इस्तेमाल करते हैं और कितना महत्वपूर्ण होगा। और रिव्यू अगर उनके हित में न भी गया हो, चार्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो तो आज काफी प्रसन्न है, जिस प्रकार पहले बल्लेबाजी रही है, कहीं ना कहीं जानती है उनकी टीम एक मजबूत स्थिति में है। फिलहाल एक बार फिर राहुल स्ट्राइक पे, इस बार अच्छी गेंदबाजी रतन द्वारा, विकेट गेंदबाजी करते हुए यही करना होगा। जितना दबाव डालेंगे, जितनी डॉट बॉल्स डालेंगे, जितना रनों पे अंकुश लगाएंगे, उतना बेहतर तेलुगु वॉरियर्स के लिए। रघु ने अपने पहले ओवर में एक विकेट लिया था, 2 ओवर में 13 रन दे चुके हैं, और रत्ना की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अब तक कोई विकेट नहीं, 10 रन। ध्रुव शर्मा जोरदार मारने का अच्छा प्रहार था, और बैट बाउंस की वजह से शायद चौका। That's 4 runs for Karnataka Bulldozers. यह अंतिम गेंद पे 4 रन मिलते हुए 4 ओवर के बाद 28 पे। End of 4 overs. Karnataka Bulldozers 28 for 1. Michi, 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 michi,
Welcome back to Go on Ecofix CCL powered by Paul Trinity Cookies and Panasonic. 4 ओवर के समाप्ति के बाद अब 28 रन के नुकसान पे कर्नाटका बुलडोजर्स। रघु अब आते हुए दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज फार्ले जीएंड से। 1 विकेट 13 रन। हल्की सी तब्दीली फील्ड में। अभी तक पावर प्ले की जो रेगुलेशंस है वो लागू, केवल 4 ही ओवर बीत चुके हैं। सुदीप वेरी पॉपुलर एक्टर इन कन्नड़ सिनेमा, लेकिन आज मुसीबत में। और जीआर विश्वनाथ जो उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, मेंटोरिंग करते हैं, वो भी मैदान के बाहर से क्या कर पाएंगे? ये शायद बीच में जब ब्रेक हुई थी इनिंग्स के बीच में कुछ टिप्स जरूर दिए होंगे। लेजेंड जीआर विश्वनाथ, महान बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट के। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, गैप में खेला, बढ़िया शॉट। यहां पे 4 रन और मिलते हुए। हालांकि ऐसा लगा कि गेंद बल्ले के जड़ पे लगी है और वहीं पे देख रहे थे बल्लेबाज राहुल भी, और फिर भी अच्छी चीज थी जो प्लेसमेंट थी इस शॉट में। 2 शॉट बाय रघु। बहुत मौका मिला राहुल को कि वो गेंद को साधे, समझे, और अच्छा उन्होंने वेट ट्रांसफर करके मिड विकेट पर चौका मारा। सबसे बड़ी बात थी कि हल्की सी हवा में जरूर गई, लेकिन ज्यादा नहीं, इसलिए कोई जोखिम नहीं उठाया राहुल ने। आप सीसीएल की ट्रिविया, अगर टाटा डोकोमो के आप यूजर हैं तो सीसीएल की ट्रिविया आपको मिल सकती है। आप डायल करें 53300 सीसीएल स्पेस ट्रिविया 53300। पर अभी तक इस ओवर में अब जरूर अब थोड़े दबाव में होंगे रघु, क्योंकि पहली गेंद पे उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं और लाजमी है अब किसी भी गेंदबाज के लिए किस प्रकार वापसी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बार फिर से मौका और इस बार गवाया नहीं। बहुत ही बढ़िया कैच। ये एक बड़ी विकेट। राहुल को वापस जाना होगा। पहले गेंद उनके हाथ में लगी छटकती हुई, फिर रिबाउंड पे उस कैच को पकड़ा, पर ये एक बहुत बड़ी विकेट। जी कह सकते हैं कि रघु कुछ भाग्यशाली रहे, लेकिन उन्होंने ये कैच अपना ही बनाया। अपना बायां हाथ बाहर निकाला, गेंद उछली और आंख उन्होंने गेंद पर ही रखी। बहुत दुर्भाग्यशाली रहे राहुल। अच्छा करारा शॉट था। उसके पहले उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी मारा था, लेकिन रघु को दूसरा विकेट मिला और राहुल वापस डगआउट में। 18 रन बनाकर केवल 16 गेंदों में 2 विकेट अब कर्नाटका बुलडोजर्स के गिर चुके हैं। स्कोर है 32। Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के सुदीप। Bulldozers captain. 3 मुकाबले अभी तक ज्यादा रन बनाए नहीं, मात्र 6 ही रन, औसत भी 6 की है। स्ट्राइक रेट बढ़िया, पर आज क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। लक्ष्य काफी बड़ा नजर आ रहा है, काफी दूर भी कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, और 2 विकेट वो गवा चुके हैं पहले 5 ओवर में। तो सुदीप मैदान में आए क्योंकि राहुल का बेहतरीन कैच लिया रघु ने। उछली गेंद और पहली गेंद पर सुदीप को एक और चोट। वैसे पैरों में काफी चोट है सुदीप के लिए, और अब हाथ में भी उछाल की वजह से चोट। I feel for the skipper. Don't worry Kicha, you're a tough man. I know you can get on with it. लेकिन अगर किसी चीज की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी तो एक और इंजरी की। ये बिल्कुल सही कहा, और एकदम अचानक अगर आप देखें टप्पा खाने के बाद अधिक उछाल मिला,
यही कारण गेंद उनकी उंगली पे लगी है, थोड़े चोटिल नजर आते हो सुदीप। और खासकर चारों अगर आप देखें पहली गेंद का सामना कर रहे थे, कभी भी आसान रहता नहीं किसी बल्लेबाज के लिए। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद वाइड द क्रीज जाके डाला और देखिए अधिक उछाल, बिल्कुल ऐसा लगा कि गेंद शायद सीम पे पड़ी है, जिसके कारण वो उछाल प्राप्त हुआ। ट्रीटमेंट मिलती हुई यहाँ पे कप्तान सुदीप को। यहाँ पे अब बातचीत भी होती हुई एक हडल में अब तेलुगु वॉरियर्स की टीम, और एक एंटी स्मोकिंग मैसेज एक बार फिर हम सुनते हैं। Goa Nicofex CCL is promoting people not to smoke, and well, it's a great feeling to say being a sportsman. Well, I cannot. No one can stop anyone smoking, but definitely I can say it makes a lot of difference in the future life. Probably it's an entertainment now, but for you in the future, it will be a great help for your respiratory organ. Definitely, I would recommend you not to go ahead and smoke, but there is alternative if you have a habit. भाई जहां तक मेरी राय है सुदीप को वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जाएंगे नहीं और खेलते रहेंगे। हालांकि अब भी अपने हाथ को हिलाते हुए काफी जोरदार चोट लगी होगी। जी हाँ, कभी भी आसान रहता नहीं है चारों, और खासकर जब उंगली में चोट लगी हो, आपने ग्रिप करना है बल्ले को, उसी से आपने स्ट्रोक्स खेलने हैं। पर जी हाँ, वहां पे डटे हुए हैं सुदीप, संघर्ष करना चाहते हैं, अभी भी अपने ग्लव्स को हिलाते हुए, उंगलियों को छटकाते हुए। सुमन रंगनाथन जो कि ब्रांड एम्बेसडर है कर्नाटका बुलडोजर्स टीम के साथ, आज शुरू से ही काफी चिंता में है। वेंकटेश वैसे तो खुश, लेकिन किसी भी अगर प्रतिद्वंदी के चोट लगे तो इतनी खुशी नहीं होती किसी भी खिलाड़ी को। लेकिन सुदीप के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि रन बनाने हैं और तेजी से बनाने हैं, लेकिन कम से कम ध्रुव शर्मा है, और ध्रुव ने शायद पिछले ओवर में एक करारा चौका मारा था, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद, और उससे लगता है कि उनको काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होगा। Do you think we should have a CCL All-Star team? Of course we should. Please send your opinion. आसान सा रन, लेकिन सिर्फ एक गेंद बाकी इस ओवर में अब। और शायद यही मुझे लगता है कार्य करना है। अगर सुदीप की बात करें, स्ट्राइक रोटेट करें, जितनी स्ट्राइक जैसे आप कह रहे थे अब ध्रुव को देंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि ध्रुव में क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने की, हम सब जानते भी हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है। ऐसे खिलाड़ी जो पूरी टीम है उसको संतुलन बेहतर करते हैं। अच्छे फील्डर, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक पे। इस बार सीधे बल्ले से पैर जरूर लगा गेंदबाज का, और शायद 4 रन बचाए, और 1 रन मिलता हुआ ध्रुव को 5 ओवर के बाद 34 पे 2। प्रदीप आज कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कुछ नहीं कर पाए, और राहुल भी पिछले ओवर में बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि रघु ने एक बढ़िया कॉटन बॉल कैच लिया। 18 रन बनाए थे राहुल ने, और अब काफी कुछ निर्भर है ध्रुव के कंधों पर। उनके साथ हैं कप्तान, और बाद में सुधीर भास्कर, राजीव, कार्तिक, अभिमन्यु सभी रन बना सकते हैं, लेकिन 191 बनाना आसान काम नहीं।